एवरीवन, आज हम एनसीईआरटी साढ़ संग्रह जिसमें हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे। जनरल साइंस का आज हम चैप्टर नाभिकीय भौतिकी एवं आधुनिक भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे और इस चैप्टर के हम वन लाइनर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की तीन बुनियादी इकाइयाँ हैं: ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। ये लोअर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर संदर्भित करता है अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। लोअर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम के लिए। कृषि प्रविधिकी में आया हुआ क्वेश्चन है। वह वैज्ञानिक जिसने अपेक्षिकता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत की, एल्बर्ट आइंस्टाइन। लोअर सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। क्रॉम्पटन प्रभाव होता है एक्स किरणों में। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा। एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे इसमें दे रखा है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप्स का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है होता है संवर्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियावन नियंत्रित होता है। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। इसके बाद हम देखते हैं आगे। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। वह है एक ब्रीडर रिएक्टर। कलपक्कम सुर्खियों में रहा अपने परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग किया जाता है गलित सोडियम। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता कैल्शियम। भारत का परमाणु संयंत्र जो फोर्थ भूकंपीय पेटी में अवस्थित है नरोरा। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है केगा, कर्नाटक में। जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में सदस्य देशों की संख्या है 48। वह जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं और साधारण उनकी टोकामेक डिजाइन होती है, वह है नाभिकीय संलयन रिएक्टर। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है? कणीय प्रकृति। भारतीय भौतिकी विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मूले के आधार पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? 1924। LED के संदर्भ में D का मतलब होता है डायोड। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाता है उसकी निम्न क्रियाशील होनी चाहिए। प्रत्येक गर्म वस्तु से डैश उत्सर्जन होता है अपृक्त किरणें। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम निम्न सिद्धांत से जुड़ा है बिग बैंग सिद्धांत से। क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना किसने की? मैक्स प्लैंक ने। 1924 में पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण को कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। नाभिकीयों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है गामा किरणें। न्यूक्लियर संलयन के द्वारा होता है। दो हल्के न्यूक्लियाई मिल कर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर भूमिका निभाता है। ये विखंडन में मुक्त न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है। निम्न का उपयोग नाभिकीय प्रतिघात को रिएक्टरों में न्यूट्रॉन अवशोषित पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता है लोहा। इस पदार्थ का प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों
में शीतलक के रूप में नहीं किया जाता है ग्रेफाइट। नवीकीय प्रतिघातक रिएक्टर में ढाल के रूप में धातु का उपयोग किया जाता है लेड। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम नेक्स्ट क्लास में प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जितने भी चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इन सब की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप प्लेलिस्ट को एक बार जाकर ज़रूर देखिए। तो थैंक यू सो मच।